इस देवराज ब्राह्मण ने आंखों से वेश्या के जीवन को देखा तो इसके जीवन में भी दोष आया, पाप आया और घर ला करके रख लिया। और आपने जीवन में पाप की शुरुआत कर दी तो फिर आप बड़े से बड़े पाप करने से हिचकते नहीं हैं। इस ब्राह्मण ने क्या किया, एक वेश्या के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता को सोते ही मार दिया। ध्यान से सुनना, एक कलयुग के लिए एक दर्पण है। अपने माता पिता का कत्ल कर दिया उसने, अपनी ब्याहता पत्नी को मार दिया। लेकिन एक बात समझ लेना, जो पैसे के लिए आपके साथ आई है वो पैसा खत्म हो जाने पर आपके साथ रहने वाली भी नहीं है। वो वेश्या भी छोड़ के चली गई। अब इस देवरात ने क्या किया, अब ये बेचारा भूखे प्यासे मरने लगा। अभक्ष भक्षण करता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था। लेकिन जीवन का जब अंतिम काल आया तो इसकी बड़ी भयानक दुर्गति हुई। कोई आगे पीछे इसके बचा नहीं। अब ये क्या करे, कहां जाए। एक दिन की बात, दैव योग से घूमते घूमते यह प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयम ददर्शादौ तत्र साधु जनावृतम। यह घूमते घूमते प्रयागराज में झूसी में पहुंच गया। इसको भयंकर बुखार चढ़ा और यह ज्वर से पीड़ित होकर के इधर उधर भटक रहा था। तब तक एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। यह शिवालय के भीतर गया और उस शिवालय में भगवान शिव के नाम का संकीर्तन चल रहा था, भगवान शिव की अर्चना चल रही थी। और महाराज उस शिवालय का दर्शन करते ही इसके प्राण निकल गए। और जब इसके प्राण निकल गए तो यमराज के दूत इस पापी के प्राण लेने के लिए आए। उसी समय भगवान शिव के दूत वहां पर आ गए और भगवान शिव के दूतों ने कहा, सुनो, तुम इसके प्राण को नहीं ले जा सकते। कहा, क्यों नहीं ले जा सकते? कहा कि यह तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। यमदूतों ने कहा, महाराज आपको भ्रम हो गया होगा, यह बहुत बड़ा पापी है। शिव पार्षदों ने कहा, नहीं नहीं, यह पापी नहीं है, इसने भगवान शिव का दर्शन अंत काल में किया है। एक बात कहूं, किसी की जिंदगी अच्छी रही हो इसको कैसे जाना जाए? क्या इसको जानने के लिए उसकी मृत्यु को देखो। मृत्यु में हम क्या देखें? क्या मृत्यु में यह देखो, अरे बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री शिव महापुराण की निवेदन कर रहा था कि अंत काल में यदि आपके होठों पर भगवान का नाम है, अंत काल में यदि भगवान का धाम है, अंत काल में यदि भगवान की मूर्ति आंखों के सामने है, तो समझ लेना आपकी मृत्यु भी संवर जाती है। यह कथाएं जो हैं आपकी मृत्यु को संवारने के लिए है। देखिए, मरना तो सबको है ही, ऐसा कोई नहीं हुआ इस संसार में जिसने जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु न हुई हो, ऐसा नहीं होता। मरना तो है ही, लेकिन जिसने अपना मरना भगवान शिव से मिलना बना लिया हो, जिसने अपने मृत्यु को संवार लिया हो,
आप समझ लेना उसी का जीवन सुंदर हुआ, नहीं तो जीवन पाने का सारा अर्थ आपका समाप्त हो गया। और अंत समय में इस व्यक्ति को शिवालय में शिव के दर्शन के साथ शिव की कथा मिल गई, और न चाहते हुए भी इसके कानों में शिव पुराण की कथा पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि महापापी देवराज भी मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को चला गया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। इसका मतलब यह हुआ, आप न चाहते हुए भी यदि शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो सभी पापों से मुक्त होकर आप भगवान शिव के धाम को प्राप्त करेंगे। दूसरी कथा और बड़ी सुंदर है। सोनकाद ऋषि ने कहा, भगवान आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि हमारी जिज्ञासा और जग गई। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते शंभोः कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। महाराज आपने जो कथा सुनाई हम सब कृतार्थ हुए। अब हम सब यह चाहते हैं कि और कोई भगवान शिव की महिमा को समझाने वाली कथा हो, श्री शिव पुराण की महिमा को समझाने वाली कथा हो, तो उसे आप हमें सुनाएं। एक बात आप ध्यान से समझ लेंगे कि आप इस संसार में आए हैं तो मृत्यु आपकी होनी ही है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके यदि आपने जीवन को नहीं संवारा तो आपका जीना व्यर्थ हो गया। एक बात आप सभी को पता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये तो सबको पता है कि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी होगी, सबको पता है। अच्छा, क्या यह आप लोग हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे? बताओ, आप लोग हमेशा इस दुनिया में रहोगे? नहीं। ये सबको पता है कि हमें हमेशा यहां नहीं रहना है, सबको पता है। फिर भी आप यहां की कितनी तैयारी कर रहे हो? मकान कहां बनवाया? इसी दुनिया में। घर कहां खरीद रहे हो? इसी दुनिया में। बैंक बैलेंस कहां बना रहे हो? यहां वाला बैंक बैलेंस वहां चलेगा क्या? अरे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता तो यहां की जमा पूंजी वहां कैसे चलेगी? बात समझ में आ रही है? आप सबको पता है कि यहां हमेशा नहीं रहना, तो जहां नहीं रहना वहां की तो आपने खूब तैयारी की है, और जहां जाना है वहां की क्या तैयारी है? वहां की क्या तैयारी है? यह जो 2100 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से रुद्र महायज्ञ और शिव पुराण की कथा का आयोजन है, यह आपको वहां ले जाने की तैयारी है। बात समझ में आ गई? ये वहां की तैयारी है। एक बात और सुन लो, आपने इतना मकान दुकान बनवाया है, जमीन जायदाद खरीदी है, बैंक बैलेंस बनाया है, मरने के बाद कम से कम 2-4 बिस्वा जमीन, 2-4 हजार स्क्वायर फीट तो जरूर साथ में जाएगा, नहीं जाएगा? पक्का है? अच्छा, मकान बनवाया है वो तो जरूर ले जाओगे, वो भी नहीं। एक आध दो कमरा तो जरूर जाएगा, वो भी नहीं। अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने कपड़े बनवाए हैं, रेशमी साड़ी, रेशमी कुर्ता, ये सब जाएगा? ये भी नहीं जाएगा। अच्छा, इतना बढ़िया आपने खूब गहने बनवाए हैं, कान के, नाक के, कंठ का, हाथ का, कमर का, पांव का,
एक दो चार थान तो जरूर ले जा सकते हो, नहीं? अच्छा, जो सबसे करीबी होगा ना आपका, मरते समय सबसे पहले वही आपके गहने को छीन लेगा। कोई दूसरा न ले ले, इसके पहले मैं ही ले लूं, ये भी साथ नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताओ, आपने इतनी रिश्तेदारी निभाई है संसार में घूम घूम करके, उसके बेटे के विवाह में गए, उसके जन्मदिन पर गए, उसके विवाह में गए, मरते समय कहना जरा कि भाई साहब 2-3 लोग मेरे साथ भी चलो, साथ निभाएगा कोई? दुनिया की तो छोड़ दो, पति पति के साथ नहीं, पति पत्नी के साथ नहीं जाना चाहेगा। दुनिया में तो भले साथ रहे, लेकिन मरते समय वो भी साथ जाने को तैयार नहीं होगा। ये होगा? बड़ा कठिन है, वो भी साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, जिस घर को आपने इतना सहेज कर बनवाया है ना, जब आप मरने लगोगे तो सबसे पहले उसी घर के कमरे से बाहर किया जाएगा, छुड़ाया जाएगा घर। इतनी रिश्तेदारी निभाए हो, बहुत लोग करेंगे तो शमशान घाट तक जाएंगे। बड़ा बेटा भी सिर्फ अग्नि देने तक साथ रह सकता है। और बात तो छोड़ दो, जिस शरीर को खूब संवार रहे हो साबुन क्रीम पाउडर लगा करके, ये शरीर भी तभी तक साथ में है जब तक चिता पर लिटा करके मुखाग्नि न दे दी जाए। आपने कभी सोचा आपके साथ क्या जाने वाला है? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, एक एक पंक्ति ध्यान से समझना। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा
टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिली मिट्टी बाकी की राख होगी, सोने सी काया तेरी जल कर के खाक होगी। मिट्टी में मिली मिट्टी बाकी की राख होगी, सोने सी काया तेरी जल कर के खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा हर घट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोचना कि आपके साथ क्या जाएगा। बीच में ना आया करिए ना, कथा के बीच में मत आइए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव की महिमा के विषय में आपने जो सुनाया वह बड़ा ही आह्लादक था। महाराज हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। संभोह कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान शिव की कथा सुधा का पान हमें मुक्ति देने वाला है। इसलिए महाराज यथा कर्णन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन न रहा। उनकी कथा कोई कान से सुन ले तो शिवलोक को चला जाता है। तो आप कृपा करके और उनकी महिमा का गान करें। श्री सूत जी ने कहा, सौनकाद ऋषियों शृणु शौनक वक्ष्यामि तुदग्रे गुह्यम अप्युतः यतस्तुम शिव भक्तानाम अग्रणीर वेद वित्तमः। देखो, एक समुद्र के किनारे वाष्कल नाम का गांव था। उस वाष्कल गांव में एक विंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। उस गांव के जितने लोग थे वह सब दुष्ट थे, सब पशु बुद्धि वाले थे, सब धर्म से विमुख थे। किसी के जीवन में कोई धर्म नहीं था। कभी कभी ऐसा भी गांव होता है जहां कभी कथा नहीं होती, जहां कभी यज्ञ नहीं होता, जहां कभी कोई संत नहीं गया। आप विचार कर लो ऐसे गांव की क्या स्थिति होगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण से सीता जी ने पूछा, रावण एक बात बताओ, लंका में कोई संत नहीं है क्या? यह संतो न वासंती, यहां कोई संत नहीं है क्या? रावण ने कहा, हे जनक नंदिनी, आपको कैसे पता कि लंका में कोई संत नहीं है? तो सीता जी ने कहा, बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जित है। तुम्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किसी पराई स्त्री से कैसे बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें धर्म का थोड़ा भी विवेक नहीं है। इससे लगता है
कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई संत नहीं आया। जिस गांव में संत आते हैं, जिस गांव में धर्म का आयोजन होता है, जिस गांव में यज्ञ यागादि जैसे सत्कर्म होते हैं, उस गांव में सुख निवास करता है, आनंद निवास करता है, उस गांव में समृद्धि निवास करती है, उस गांव में लक्ष्मी निवास करती है, उस गांव में शांति निवास करती है।